नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का भावी फौजियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों बहुत ही खुशखबरी की बात है और आई होप कि आपको पता चल गया होगा। साथियों मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि साथियों आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। आखिरकार उसकी एक झलक हमें देखने को मिल गई है। जी हाँ साथियों, अब वो झलक क्या है, किस बारे में हम बात करेंगे, वो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। अब पूरा डिटेल्स बात करने वाला है कि आपके लिए क्या खुशखबरी की बात है और अभी अच्छी क्या क्या बातें हमें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। और साथियों पहले आपको पता था कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं हमें नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं देखने को मिले थे। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आ गई हैं। अब ये किन कैडेट्स के लिए है, ये जो परमानेंट वैकेंसियां हैं उनके लिए है साथियों। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी का जो नोटिफिकेशन पर देखने को मिलेगा वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये हवलदार एजुकेशन वगैरह की भर्ती है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और क्या इसका पूरा मापदंड रहने वाला है, वही हम बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं हवलदार एजुकेशन की। पहले लिखा है साथियों, इंडियन आर्मी इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ आईटी साइबर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड लैंग्वेज। मतलब कि क्या लिखा है कि भाई इंडियन आर्मी आपको इनवाइट कर रही है कि आप इसमें फॉर्म डालिए। किस कैटेगरी की ये भर्ती है वो उन्होंने बताया, हवलदार एजुकेशन की ये भर्ती है मेरे भाई। इसमें आईटी साइबर वालों की और इंफॉर्मेशन वालों की, मतलब कि इनमें के पद पर भर्ती है। अब क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2025 और 2026। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है मेरे भाई, इसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा वो सारी बातें इसमें पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें कि भाई जो मोबाइल फोन वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, वो वहां पर अलाउ नहीं रहेगी। वो सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना। आपने यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहां सर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पीडीएफ वगैरह है वहां पर हम डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों लिखा है, इसमें देखा है पार्ट 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पार्ट 3 में होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सीईई एग्जाम इसमें होगी। उसके बाद में एक दो चौथे पार्ट में होगी रिक्वायरमेंट रैली, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेंटल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो इंडियन आर्मी में होता है वही सेम इसमें होगा। और पांचवें पार्ट में लिखा है एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट एज पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू भी इसमें होगा, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद में फाइनल मेरिट एंड कॉल अप टू फॉर ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। मतलब इनमें जो भी आपका होगा वो सारी बातें इसमें लिखी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरा सिंपल सा फंडा है, फॉर्म आपको अप्लाई करना है, फिर आपको एग्जाम देनी है सीसी एग्जाम, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद में मेंटली टेस्ट भी होगा आपका, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट स्किल होगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें होगा आपका, और फाइनल मेरिट आएगी, कॉल लेटर आएगा, उसके बाद में आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी आपका, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो है दोस्तों आपका एज लिमिट। एज लिमिट 2020 से 20 से 25 आपकी एज होना चाहिए। और क्या 1 अक्टूबर 2025 कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 टू 1 अक्टूबर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, वही बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट टू प्राउड बर्थ सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट, मतलब इसमें ये लिखा गया है कि जो भी आपका बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा और जो आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरेक्टर्ड आउट ऑफ हवलदार एजुकेशन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब जो इसमें कैटेगरीज दी रखी है, जैसे हवलदार आईटी साइबर दिया हुआ है, उसमें क्या क्या आपका मांगा गया है, तो उसमें मांगा गया आपका बीएससी होगा, आपके पास में एमएससी होगा, या आपके पास में बीए में भी है तो भी आप इस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद में ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50%। 50% यदि आपका किसी भी कैटेगरी से किसी भी यूनिवर्सिटी से बना हुआ है, आपने चाहे बीए किया हो चाहे एमए किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपने बीएससी किया हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके बाद में बहुत सारे इसमें पोस्ट है, तो उस पोस्ट को आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, पोस्ट आपको पढ़ोगे तो आपको छूट मिल जाएगी। अब यदि हम हाइट की बात करें कि सर इसमें हाइट कितनी होगी, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें हाइट रहेगी आपको 165, 165 आपकी हाइट रहने वाली है। और कुछ हिमालय क्षेत्र वगैरह से आते हैं, उनके लिए ओनली 160 से 162 ही हाइट रहने वाली है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि भाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है। देख लीजिए 165 आपकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम देखें मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल में ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो आपको जैसे दांत होना चाहिए, मतलब आपका जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उस पर आईडी वगैरह बनानी है, कैंडिडेट विल बी अपलोड, मतलब जो भी फोटोग्राफ होने चाहिए। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन फी, मतलब जो फीस है आपकी, वो फीस लगेगी 250 रुपए। फॉर्म भरने की फीस कितने लगेगी, 250 रुपए लगेगी। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में जो है आपकी पार्ट 3 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो रहेगी सीईई, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या एंट्री गेट पर ले जाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई बहुत ही अच्छी। और उसके बाद में पेपर में क्या क्या आने वाला है, पेपर में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। उसके बाद में एक पार्ट ये रहेगा, इसमें मिनिमम 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं और एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी मेरे भाई। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। दूसरा आपका पेपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसके बाद में 100 नंबर का आपका वो रहेगा। उसके बाद में 100 नंबर आपको मिलेंगे, एक प्रश्न का एक ही आपको अंक मिलने वाला है। उसके बाद में इसमें भी नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और 2 घंटे का आपको मेरे भाई इसमें समय मिलने वाला है। ठीक है भाई, और उसके बाद में साथियों ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के ये भर्ती आपके सामने आई है। तो साथियों दोस्तों, ये मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट जानकारियां थी जो आपके मन में भयभीत हो रहे थे, जिसके कारण आपकी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई लफड़ाबाजी का काम नहीं है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, 250 रुपए लगेंगे। सीसीई एग्जाम होगी, सीसीई एग्जाम में क्या पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया है और मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो साथियों बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना है दोस्तों, और पढ़कर आपका जो सपना है उसको पूरा करना है। और एक ये हवलदार की वैकेंसी है, तो साथियों आपका जो पद है वो भी कहीं ना कहीं एक ऊंचा पद रहने वाला है। वैसे तो भारत माता की जो सेवा करने जाता है, पद को कोई इतना चिंता नहीं रखनी चाहिए, पद का इतना वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारत माता की सेवा चाहे वो ट्रेडमैन में जा रहा है चाहे वो हवलदार हो, करता भारत माता की सेवा है, जहां पर आर्मी शब्द लग जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, और भी कोई यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।